नमस्कार मित्रों और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो आज वीडियो के बारे में बात करते हैं कि कल कैसे मार्केट काम करेगा और हमने आज क्या कहा था। तो आज हमने ग्रुप में भी काफ़ी ट्रेड दिए थे और हमारे एनालिसिस के हिसाब से भी ट्रेड बन रहा था जिस हिसाब से हमने कल डिस्कस किया था। तो हमारा कल क्लियर डिस्कशन था कि अगर मार्केट इस रेंज के अबोव कहीं पे भी ओपन होगी, ये जो जोन बनाया है उसके अबोव ओपन होगी तो हम इस लेवल पे कॉल बाय करेंगे, इस लेवल के नीचे का एसएल लगा के। हमारा टारगेट भी 17,400-500 तक का था यहाँ से कॉल बाय करने का। लेकिन हमने दूसरा एनालिसिस किया था, अगर इस लाइन के नीचे मिलेगी मार्केट तो हम पुट बाय करेंगे इसके अबोव का एसएल लगा के, इस जोन के अबोव का। लेकिन मार्केट बीच में ओपन हुई और थोड़ी देर मतलब कुछ ही सेकंड में ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारा पुट एक्टिव हो गया। अगर कोई पहली कैंडल पे मिस कर गया होगा तो उसको दूसरी कैंडल पे भी पुट मिला था लेने के लिए। दो तीन कैंडल वहीं पे बिताई 15 मिनट, तो उसको चांस मिला होगा दूसरी बार बाई कर ले। फिर हमारा टारगेट पहला था करीबन 17,066 का, मतलब 10166 से सेल करना था 17,066 पे। करीबन 100 पॉइंट पे हमारा पहला टारगेट था, वहाँ पे हमें पार्शियली बुक करना था। फिर दूसरा टारगेट था 17,017 का, वहाँ पे हमने बताया था कि ये जो जोन है वहाँ पे हम मैक्सिमम बुक करेंगे। पहली बार मैंने ऐसा बताया था कि सेकंड टारगेट पे कहा था कि मैक्सिमम बुक हम सेकंड टारगेट पे करेंगे, वरना हम बताते थे कि लास्ट टारगेट हिट होने के चांसेस काफ़ी है, वहाँ तक ही हम होल्ड करेंगे और वहाँ मैक्सिमम बुक करेंगे। इसका हमने क्लियर डिस्कशन भी कहा था क्योंकि 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था और 17,017 का सपोर्ट था, इसलिए हमने बताया था कि यहाँ पे हम मैक्सिमम बुक करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी थर्ड टारगेट के लिए रखेंगे। तो हमारा दो टारगेट हिट हो गए, वहाँ पे हमने दोनों पे पार्शियली बुक किया, यहाँ पे मैक्सिमम बुक किया। और जो तीसरा था उसमें मतलब जो एसएल था वो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, 17,066 का लेवल बताया था, वहाँ पे उसका एसएल हिट हुआ। तो मतलब उसमें भी प्रॉफिट में ही थे, करीबन 100 पॉइंट का फॉल तो उसमें भी ले लिया। तो ऑल ओवर हम प्रॉफिट में ही थे। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ से देने वाला था कि इसके अगर 17,066 का लेवल ब्रेक होगा तो हम कॉल पे बैठेंगे इस जोन तक। लेकिन उसमें मेरा कॉन्फिडेंस कम था इसलिए मैंने नहीं दिया। जहाँ पे कॉन्फिडेंस कम हो वहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए। फिर हमने यही लेवल शेयर किया कि मार्केट अभी जो लेवल पे है, यहाँ पे लेवल से ग्रुप में शेयर किया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है और हमारे जो जोन है उसका लोअर लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ी संभल के रहना। तो देखो वहीं से फॉल देना शुरू किया। बैंक निफ्टी में भी हमने बताया था कि ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। मार्केट ने काफ़ी बार कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। देखो 17,166 का लेवल है और ये दोनों कैंडल का हाई सेम टू सेम है 166। अगर आप देखोगे तो दोनों सेम टू सेम, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लेवल काम कर रहे हैं। ये भी लेवल दिया था 17,066 का, तो देखो पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था। एक बार पॉइंट टू पॉइंट, एक भी पॉइंट मतलब वो ज़्यादा नहीं, एक भी पॉइंट कम नहीं, वहीं पे रेजिस्टेंस खा रहा था और यहीं वहीं पे सपोर्ट ले रहा था। तो फिर यहाँ से भी हमारा पहला टारगेट यहाँ हिट हो गया। फिर थोड़ा सा रिजेक्शन मिला और फिर से ब्रेक कर दिया तो दूसरा टारगेट हिट हो गया। हमने पहले भी बताया कि लेवल का काम क्या है, लेवल का काम है कि मार्केट को स्लो करे। देखो यहाँ से सडन गिरती रही, जैसे ही लेवल को के पास आई तो लेवल ने मार्केट को स्लो कर दिया। जिस साइड भी जा रही है उस साइड को मार्केट स्लो करेगा। देखो फिर से इस लेवल पे आई तो मार्केट को स्लो कर दिया। वैसे ही यहाँ से गिरती रही, यहाँ से सडन गिरती रही तो जैसे ही हमारे लेवल पे आई मार्केट को स्लो कर दिया। फिर यहाँ से गिरी तो मार्केट को यहाँ पे स्लो कर दिया। तो मार्केट को स्लो करने का काम लेवल का है। बैंक निफ्टी में भी हमने यहीं से सेलिंग लेवल बताया था कि यहाँ से मार्केट का इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर ब्रेक होगा तो अप जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया तो सेलिंग आई। वही जैसे निफ्टी में बताया, तो हमने ट्रेड दिया था वो बैंक निफ्टी में दिया था और बैंक निफ्टी ने क्लियर हमारे सभी लेवल को मतलब फॉलो किया। यहाँ से फिर से अप मूव आया। फिर हमने बताया था कि 38,533 का लेवल है वो आपको सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। दूसरा लेवल है 38,410 का और लास्ट टारगेट हमारा ये था, लेकिन हमने बताया था ये एक ही दिन में नहीं आएगा, 2-3 दिन लगेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्लोज होने का टाइम आ गई थी और टारगेट थोड़ा दूर था। तो देखेंगे तो जो गिरती रही उसका एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पे 532 का है और हमारा लेवल है 533 का। सेम टू सेम एवरी लेवल ने काम किया, सभी लेवल एक
एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। अब कल के बारे में बात करते हैं। कल मैं लाइव मार्केट में अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्रेड आज जो दे देता हूँ उसमें थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा। तो अभी के हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रही है 17,060 के आसपास, मतलब थोड़ा सा गैप अप हो सकता है, 20-30 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे ट्रेड करना है। तो मैंने 17,017 का लेवल था वो हटा दिया है और एक और लेवल ऐड कर दिया है 17,980 का, जहाँ से मार्केट ने आज 2 बार सपोर्ट लिया। तो कल हम क्या करेंगे, अभी के हिसाब से मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगी, अभी जो ग्लोबल मार्केट चल रही है उस हिसाब से यहाँ कहीं ओपन होगी। तो हमारी पहली चॉइस रहेगी, अगर मार्केट अप मिलेगी तो हम इसी ट्रेंड लाइन पे सेल करेंगे। ये जो स्विंग लगाया करीबन 17,140 के आसपास, 17,140 के आसपास हम सेल करेंगे। हमारा ऐसे रहेगा इस स्विंग के अबोव का, मतलब 17,166 का है, 17,070 का हम ऐसे लगाएंगे कि 17,070 के अबोव, 17,170 के अबोव मार्केट क्लोज होगी तो हम निकल जाएंगे, वरना बैठे रहेंगे। तो हम यहाँ से सेल करेंगे, मतलब पुट बाई करेंगे। और हमारा पहला टारगेट ही ये रहेगा करीबन 16,980 का। यहाँ से मतलब इतना सा एसएल रहेगा और पहला टारगेट ये रहेगा। जो जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो यहाँ क्लोजिंग पे और यहाँ 17,066 का टारगेट रख सकते हैं, या ज़्यादा लोट में काम करते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 16,932 का और लास्ट टारगेट रहेगा 16,840 का। लेकिन उससे पहले भी बता दूं कि हम यहाँ से अगर सेल करेंगे तो हम मैक्सिमम क्वांटिटी इस पहले ही लेवल पे बुक कर लेंगे। 16,980 के लेवल पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लेंगे और हम थोड़ी सी क्वांटिटी इन दोनों जोन के लिए रखेंगे। अगर हमने 10 लॉट लिए हैं तो 6 लॉट तो यहीं पे बुक कर लेंगे। इस दोनों जोन के लिए हम 2-2 लॉट होल्ड रखेंगे। और आपको एसएल कैसे ट्रेल करना है वो हमारी उस गई जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की, उस स्ट्रेटजी पे भी आप एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हैं। जिस हिसाब से स्ट्रेटजी आगे बढ़ेगी उस हिसाब से एसएल ट्रेड कर सकते हो। बाकी जैसे ही ये लेवल टूटेगा 17,066 का तो हम इसके अबोव के 10 पॉइंट का एसएल लगा देंगे। फिर ये लेवल टूटेगा 17,980 का तो हम इसके अबोव 10 पॉइंट का एसएल लगा के हम ऐसे ही चलते रहेंगे कंटिन्यू। उस हिसाब से भी आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। कॉल के लिए एक ही लेवल है, अगर 17,230 के अबोव 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इस जोन के अबोव, तभी हम कॉल में बैठेंगे। तो कॉल के लिए टारगेट है, पहला टारगेट है, एक क्लोजिंग है, वो करीबन 17,340 का पहला टारगेट रहेगा। इसके अबोव कॉल लिया होगा तो पहला टारगेट रहेगा 17,340 और दूसरा टारगेट फाइनल टारगेट रहेगा 17,420 का। मैक्सिमम यहाँ तक ही हम होल्ड करेंगे कॉल को। ज़्यादातर चांसेस पुट के ही है तो हम पहली चॉइस यहाँ पे पुट की बनाएंगे इस ट्रेंड लाइन पे, करीबन इस स्विंग के आसपास। अगर मार्केट थोड़ी देर के बाद जाता है तो थोड़ी सी डाउन मिल सकती है, तो यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके पास जाने से पहले 5 पॉइंट की देर होगी तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। 170 के पास ऐसे लगा देंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये रेड लाइन 16,980 का। और उसके बाद ये 2 लाइन आपको एज टारगेट मिल सकती है। और हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन सबको। चलिए मुझे भी गरबा खेलने जाना है, गुजरात का ही हूँ तो ज़्यादा गर्व रहता है। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कुछ नया सीखना हो, कोई भी क्वेरी आपको लाइव मार्केट में मिलती हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।